टाइम लगा रही हैं। समीर ने कहा, हाँ बाबा। मिस्टर शर्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों ये सारा सामान कैब में रखो, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। निक्कू अपने कमरे में खड़ी अपना कमरा निहार रही थी। उसे आज अपने कमरे से जाते हुए कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। निक्कू ने अपने मन में कहा, यार ये अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे मैं दोबारा ये सब चीजें वापस नहीं देख पाऊंगी। निक्कू ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तू भी क्या बकवास बातें सोच रही है, कुछ दिन में ही तो तू वापस आ जाएगी। फिर वो अपना सामान लेकर नीचे चली गई। वहीं मिस्टर शर्मा ने अपने कमरे में आते हुए कहा, कितना वक्त लगता है तैयार होने में मोहतरमा? मिसेस शर्मा ने कहा, हाँ बस हो गई बा, तू चला, हम आवता नहीं। ठीक है चलो। बाहर आते हुए उन्हें निक्कू नीचे आते दिख जाती है। निक्कू ने कहा, पा सारा सामान कैब में रख दिया गया है क्या? मिस्टर शर्मा ने कहा, हाँ बस तू चल। ठीक है पा। चलो भगवान। मिसेस शर्मा बोली, आ गई नहीं, अब चला। सब बाहर निकल जाते हैं तो मिस्टर शर्मा घर को लॉक कर देते हैं। फिर पूरा परिवार कैब में बैठकर स्टेशन की तरफ चल देते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद पूरा परिवार रामपुर के लिए चल पड़ता है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, निक्कू की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसका पीछे छूट रहा हो। 18 घंटे के सफर के बाद पूरा परिवार रामपुर सुबह 10 बजे पहुंचता है। उसके बाद वो टैक्सी पकड़कर मिस्टर शर्मा की बहन के घर पहुंचते हैं। मिस्टर शर्मा की बहन के घर में काफी चहल पहल है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। घर को दुल्हन जैसा सजाया गया है, जो देखते ही बन रहा था। हर जगह फूल और लाइटें लगी हुई हैं। मिस्टर शर्मा को देख उनकी बहन दौड़ते हुए आई और कहने लगी, आ गए आप भैया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। फिर वो अपने भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। सब एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। पूरे घर में एक अलग ही रौनक लगी हुई है। जिसे देखो बस शादी की ही भागदौड़ में लगा हुआ है। निक्कू भी अपने सारे कजिन से मिलकर काफी खुश हो रही है, क्योंकि वो काफी टाइम बाद सबसे मिली है। निक्कू को सब नजर आए सिवाय वंदना के, इसलिए निक्कू यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगी। तभी वो किसी से टकरा गई। निक्कू ने दर्द से कराहते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुझे तो दिख रहा है, पर शायद तुझे नहीं दिख रहा है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो चहकते हुए बोली, शीतल दी आप? हाँ मैं बुद्धू, और कौन? दोनों बहनें एक दूसरे को एक टाइट हग करती हैं। शीतल वंदना की बड़ी बहन है। जहाँ निक्कू की दोनों बहनों से बनती है, वहीं उन दोनों की आपस में नहीं बनती। शीतल ने उससे अलग होते हुए कहा, वैसे तू इधर उधर क्या ढूंढ रही है? निक्कू ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो बस वंदू को ढूंढ रही थी। शीतल बिना भाव के बोली, ओह तो तू उसे ढूंढ रही है। मेरी शादी में तो तू आई नहीं, पर अब जब आई है तो उसके लिए जा, वो आखिरी वाले कमरे में है। इतना बोलकर वो चली गई। इधर निक्कू बस उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर कुछ सोचकर वंदू के कमरे की ओर मुड़ गई। निक्कू ने कमरे में आते हुए कहा, ओ मेरे सुपर हीरो, शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? किस लड़के में इतना दम है जो तुझसे शादी कर रहा है? वंदू कमरे में बैठी हुई थी। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और बालों का जूड़ा बनाया है। वंदू ने चौंकते हुए कहा, तू कब आई? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। फिर दोनों बहनें एक दूसरे से गले लग जाती हैं। निक्कू ने शरारती अंदाज में कहा, कभी लगती है दादी अम्मा तो कभी डांटती है जैसे हो मेरी मम्मा। कभी गुस्सा हो रूठ जाती तो कभी प्यार से पास बुलाती, कभी टप टप आंसू बहाती तो कभी मंद मंद मुस्काती। दिल की बड़ी ही नेक है, सच कहूँ तो मेरी बहना लाखों में एक है। वाह वाह, क्या बात है मेरी शायर बहना, शहर में रहकर ये पढ़ा है आपने? अरे यार वंदू, मैं तो पैदा ही शायराना मिजाज लेकर हुई थी। अच्छा मेरी छोड़, तू अपनी बोल। शादी इतनी जल्दी क्यों? और लड़का कौन है? तूने लड़के से बात की? लड़के का बिहेवियर कैसा है? इसका नाम क्या है? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? दिखने में कैसा है? काला है कि कौन? उसे ऐसे सवाल करता देख वंदू ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस बस मेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, शांत, सांस तो ले ले। फर्स्ट इनहेल देन एक्सहेल, ओके? निक्कू वैसे ही करते हुए कुछ देर रुक कर बोली, अब बोल ना जीजू के बारे में। यार बोल भी दे। वंदू ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता। निक्कू ने कंफ्यूजन में कहा,
क्या? तेरा मतलब क्या है? वंदु ने कहा, मतलब यही कि मुझे नहीं पता। वेट, कुछ भी नहीं? एटलीस्ट नाम तो पता ही होगा। नहीं पता है मुझे। ये सुनते ही मानो निक्कू को तो जैसे कोई 1000 वोल्ट का झटका ही लग गया हो। कुछ देर यूं ही बुत बन के खड़े रहने के बाद वो एक सीरियस लहजे में बोली, तू ऐसे इंसान से शादी कर रही है जिसका तू नाम तक नहीं जानती। तू ऐसे किसी इंसान से शादी कैसे कर सकती है? वंदु को झकझोरते हुए कहा, क्या सोचकर तूने हाँ कहा है शादी के लिए? तू चुप क्यों है? कुछ बोल भी अब। वंदु ने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या करूं, तू ही बता। हम 4 बहनें हैं और पापा की कंडीशन तो तू जानती है। मैं तेरी तरह अपने घर की एक लौती लाडली नहीं हूं कि कोई मुझसे मेरी मर्जी पूछे। सब खत्म हो गया। ये कहते हुए वंदु का गला भराया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ा। उसकी ऐसी हालत देख निक्कू की आंखें भी नम हो गई। वो उसे संभालते हुए बोली, वंदु शांत हो जा, तू संभाल खुद को, वरना ऐसे कैसे चलेगा। निक्कू उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर यूं ही निक्कू के गले लगे हुए ही वंदु सुबक सुबक कर रोती रही। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा चल ये सब तू छोड़, तू अपनी बता। निक्कू ने गुस्से से कहा, मेरी लाइफ ठीक है, पर तू अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है? जो भी तू बोल रही है वो सब अपनी जगह पर सही है, पर कम से कम एक बार तो उस इंसान से मिल लेना चाहिए जिसके साथ तू अपनी लाइफ जीने जा रही है। वो कैसा है, क्या करता है? वंदु ने निक्कू को समझाते हुए कहा, देख मिस्री, तू इन चीजों में मत पड़। तू यहाँ लड़का देखने आई है ना, तो तू उस पर ध्यान दे और किसी फालतू बात पर नहीं। ये सब मैं देख लूंगी। निक्कू ने कहा, वंदु मैं कैसे ना सोचूं? तू बता, अगर कल को वो इंसान बुरा निकला तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी तू? यार ये पूरी लाइफ के लिए कमिटमेंट है। एक गलत डिसीजन पूरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर कर देगा तेरी। वंदु ने कहा, देख तू क्यों इन सब में पड़ रही है? तू अपने बारे में सोच, मेरे नहीं। निक्कू ने कहा, पर तू। इतने में वंदना निक्कू के मुंह पर उंगली रख देती है। बस अब कुछ नहीं, तू वादा कर, तू किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। वादा कर मिस्री। निक्कू ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, पर तू ये जो भी कर रही है वो ठीक नहीं है। फिर निक्कू मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। निक्कू को ऐसे मुंह बनाए देख माहौल को कुछ ठीक करने के लिए वंदु कुछ सोचकर बोली, जब कभी उलझने आती है मेरी बहन यूं ही सुलझा देती है। जब टूटने लगती हूँ अंदर में, तब दीदी मुझ में जान भर देती है। निक्कू ने कहा, मैं तुझसे छोटी हूँ समझी, बड़ी आई मुझे दीदी बोलने वाली। वंदु ने कहा, अच्छा जी, अभी तो दादी अम्मा जैसे बोल रही थी, अब क्या हुआ? निक्कू ने कहा, तू ऐसे क्यों कर रही है? और ये कहते हुए निक्कू वंदना के गले लग जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार से ऐसे ही गले लगाए खड़े हुए थे कि तभी बाहर से शीतल आते हुए बोली, तुम दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो इसे बाहर लेकर थोड़ी देर में आ जाना, हल्दी की रस्म करनी है। निक्कू प्यार से बोली, शीतल दी, क्यों ना हम दोनों साथ में वंदु को लेकर बाहर चले? शीतल ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे और भी काम है, तू ले जा इसे। निक्कू ने कहा, पर दी सुनो तो। शीतल निक्कू की बात को अनसुना कर जाने लगती है, जिसे देख निक्कू वंदु से कहती है, तू थोड़ी देर यहीं रुक, और खुद शीतल के पीछे जाने लगती है। निक्कू जब भागते हुए शीतल के पीछे उसके कमरे में गई और शीतल को ऐसे बुरी तरह से रोते हुए देखकर हैरान रह गई। क्यों वंदना को उसके होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं पता था। शीतल और वंदना की आपस में क्यों नहीं बनती थी? वंदना इस शादी के लिए क्यों तैयार हुई है? शीतल ऐसे क्यों रो रही है? इन सभी चीजों का क्या असर पड़